की योजना अंतर्गत की गई। नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा में गोग्राम पोखरी में अभव्य फाउंडेशन द्वारा विशाल सल्ट मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों द्वारा गीतों की प्रस्तुति की गई, जिसमें ग्रामीण और लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में अभव्य फाउंडेशन द्वारा सल्ट क्षेत्र के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों, महिला संगठनों, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, सल्ट क्षेत्र के गणमान्य लोगों, आशा कार्यकर्ताओं को उनके कुशल कार्य की सराहना कर उनको मेडल और ट्रॉफी और बैच देकर सम्मानित किया गया। फाउंडेशन को के संयोजक मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर दिया, यहाँ पर कराया और इस क्षेत्र की जनता के मन में एक नई विचारधारा पैदा की। यहाँ के जो वृद्धजन हैं, यहाँ की जो नई पीढ़ी है और यहाँ से जो पलायन कर चुके जो हमारे सुधीजन हैं, उनको उनके बीच में समन्वय कराकर उनकी विचारधाराओं को और नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनकर हमने यहाँ पर अभिव्यय फाउंडेशन ने जो हमारे लिए कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। यहाँ के लोकल प्रधानों ने और इन लोगों ने एक सल्ट मिलन कार्यक्रम रखा है, उसे कई सालों से कर रहे हैं। 30 साल सल्ट सम्मेलन था, आगे भी चालू रहेगा। इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं था। मेरे को भी मोहन चंद उपाध्याय जी जो मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और यशपाल रावत जी का भी आग्रह था आप आइए। हम लोग इसी संदर्भ में यहाँ पे आए, लेकिन मेरा इससे ज़्यादा और कोई इस समय संबंध इस कार्यक्रम में और कुछ नहीं है। मैं खाली लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक मिलन कार्यक्रम में शामिल होकर के वापस आया। औली की हसीन वादियों में बिछी बर्फ की चादर इस वक्त औली पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार 2 दिनों से जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश और बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। गौरतलब है कि इस वक्त औली काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस वक्त काफी संख्या में देसी पर्यटक पहुंचे हुए हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार औली में बर्फबारी हो रही है। औली में जो बर्फ़बारी हो रही है, ये बहुत खुशी की बात है कि पिछले साल यहाँ पे बर्फ़ नहीं हुई, इस साल बर्फ़ आ रही है। यात्रियों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है कि औली में बर्फ़ आया है। इस साल अभी बहुत जल्दी बर्फ़ आ गया, जिससे कि काफ़ी टूरिस्ट खुश है और यहाँ पर लोकल लोग भी काफ़ी इससे उम्मीद में हैं कि 2 साल से जो कोरोना के चक्कर में यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, काम धाम सब बैठे पड़े थे। इस साल एक उम्मीद लग रही है कि थोड़ा बहुत टूरिस्ट आएगा और यहाँ पे लोगों का रोज़गार बढ़िया चले। यही हमारी बद्री विशाल जी से कामना है के लोकल लोग। तो औली में इस समय बहुत बर्फ़बारी हो रही है। सो अराउंड 1 फीट के करीब वहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी है और बाहर से सैलानियों का आना जाना शुरू हो चुका है, जिससे कि यहाँ का लोकल बिजनेस भी थोड़ा बढ़ेगा। बाकी ठीक है, बर्फ़बारी हो रही है, बट औली से नीचे थोड़ा बारिश है, बट औली में कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रहा है, तो ये ठीक है। मतलब औली की हसीन वादियों में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। औली इस वक्त काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। औली की बात करें तो औली में इस वक्त काफी संख्या में देसी पर्यटक पहुंचे हुए हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कैमरामैन साथी रूपेश चौहान के साथ नवीन सिंह की खास रिपोर्ट। भूबैंकुट धाम बद्री धाम में आजकल लगातार प्रकृति का नया चमत्कार देखने को मिल रहा है। इस वक्त भगवान बद्री विशाल जी का श्रृंगार करने में प्रकृति कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस किस प्रकार नारंगी का मंदिर दूर से ही काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। बता दें कि लगातार 2 दिनों से भूबैंकुट धाम बद्री धाम में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। बद्री धाम की ऊंची चोटियां बर्फ की चादर में ढक चुकी हैं। इस वक्त बद्रीधाम के चारों तरफ पहाड़ों में बर्फ की चादर बिछने से बद्रीधाम काफी खूबसूरत दूर से ही नजर आ रहा है।
बीएसएनएल सेवा ने किया कमाल। अब बद्रीनाथ में कितने भी बर्फबारी हो, लेकिन अब बीएसएनएल सेवा में कोई रुकावट नहीं आ सकती। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में आगे देखिए। भू बैंकुट नगरी बद्रीधाम, जो धाम चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है, जहाँ 6 महीने नर द्वारा पूजा की जाती है और 6 महीने देवताओं द्वारा पूजा की जाती है। आपको बता दें कि बद्रीधाम में हर प्रतिवर्ष जबरदस्त बर्फबारी होती है, जिस कारण वहां पर दूरसंचार जैसी सुविधा अस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन अब बीएसएनएल सेवा के द्वारा बद्रीधाम में 12 महीने सैटेलाइट सिस्टम के जरिए बद्रीधाम में दूरसंचार जैसी सुविधा अब पूरी हो गई है। अब कितनी भी बर्फबारी हो, लेकिन बद्रीधाम में बीएसएनएल सेवा बद्रीधाम 24 घंटे देता रहेगा। अब यहाँ पर रहने वाले लोगों को बीएसएनएल का अच्छा लाभ मिल सकेगा। हरिद्वार स्थित कोतवाली पुलिस और एसओजी हरिद्वार की टीम को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने 48 घंटों के भीतर ही बुजुर्ग दंपति की आंखों में मिर्ची डालकर लाखों की नकदी और गहने लूटने वाले 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों शातिर लुटेरों में से एक लुटेरा यूकेडी पार्टी का जिला महामंत्री है और ये दोनों लुटेरे लक्सर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर कुन्हारी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों लुटेरे के पास से 2,93,000 रुपए नगद और लूटे गए गहने बरामद किए हैं। दोनों लुटेरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। 2 दिन पहले जो ज्वालापुर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर साहब हैं, मिस्टर अग्रवाल, इनके साथ एक घटना हुई थी। 2 लोग मरीज बनकर इनके पास आए थे और बाद में इनकी आंखों में मिर्च झोंककर इनको बाथरूम में बंद करके और इनकी धर्मपत्नी को ओवरपावर करके घर से नकदी और सोने के जेवर लूट के ले गए थे। ये चूँकि एक सेंसेशनल घटना थी तो तुरंत इसमें ज्वालापुर पुलिस और जो हमारे सीआईयू है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया था और 2 दिन की लगातार कांस्टेंट मेहनत के बाद इसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध जो थे वो इसमें पकड़ में आए। ये पहले से भी डॉक्टर साहब को जानते थे और इनके बारे में इनको पता था कि वृद्ध हैं ये और इनको लगता था कि आसानी से यहाँ से इनको पैसा मिल सकता है। तो इस घटना का 2 दिन के अंदर ही पूरी तरह से खुलासा और 100% रिकवरी हुई। 2 दिन पहले धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और देवस्थानन बोर्ड को भंग करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुल 28 प्रस्ताव रखे गए। सभी प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। जन भावनाओं के अनुरूप जो विगत दिनों मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता के बीच कुछ घोषणाएं की गई थी, उन पर भी माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत किया जा चुका है, इसलिए मैं इतना बल्कि जनहित में, राज्य हित में, नौजवान के हित में, कर्मचारियों के हित में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते थे, सरकार ने उन पर विचार करने के बाद उन पर निर्णय लिया। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उसी देवभूमि में चारों धाम विद्यमान हैं और कई पर्यटक स्थल भी विद्यमान हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले के कई ऐसे पर्यटक स्थलों की, जिन पर्यटक स्थलों में हर साल सैकड़ों हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ के पर्यटक स्थलों का लुत्फ उठाने के लिए हर वर्ष पहुंचते हैं। चमोली जिले में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं। आज भी जिन पर्यटक स्थलों की पहचान देश विदेशों में की जाती है। आपको बता दें कि इस वक्त जोशीमठ के ऊंचाई वाले पर्यटक स्थलों में काफी संख्या में देशी पर्यटक पहुंचे हुए हैं, जो पर्यटक इस वक्त बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लक्सर में कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार वार्ता कर लक्सर विधायक से उनके कार्यकाल की उपलब्धियां पूछी। कांग्रेसियों ने कहा कि 10 साल में क्षेत्र में व्यवसायिक या रोजगार परपक शिक्षा का एक संस्थान तक नहीं खुला है। उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष की धनराशि की बंदरबाट करने का आरोप भी विधायक पर लगाया। हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मास्टर कुशल पाल सैनी ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने पूछा कि लक्सर विधायक यदि 10 साल से कार्यकाल के क्षेत्र में विकास के लिए कोई बड़ी योजना लाए हैं तो बताएं। सबसे पहला भी 2 बिंदु है, जो मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा मिला उसमें बंदरबाट की गई। हम चाहते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए ताकि जनता को भी पता लगे किस प्रकार से उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है। जो गरीबों के पीड़ितों के लिए था उसको उनको नहीं देकर उसकी बंदरबाट की गई है।
दूसरा जो बिंदु है यह है कि जो 10 साल विधायक रहते हुए जो उनको विधायक निधि मिली है उससे जितने भी कार्य किए गए हैं, एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सार्वजनिक सड़क के रूप में किया गया हो। छोटी छोटी सड़कें बनाकर उसमें पैसे की लूट की गई है। आज वो सारी सड़क टूटी पड़ी है तो घटिया सामग्री उसमें लगाई गई है, इसलिए वो सड़क अस्थायी नहीं है। लक्सर एसडीएम ने पिछले हफ्ते शिकायत पर नगरपालिका द्वारा वार्ड 5 में बनवाई गई सड़क का निरीक्षण कर निर्माण के सैंपल लेने के आदेश दिए थे। आदेश पर सोमवार को लक्सर पहुंची टीम ने 4 अलग-अलग जगहों से सैंपल लिए। सैंपलों को जांच के लिए गाजियाबाद की अधिकृत लैब में भेजा गया है। लक्सर नगरपालिका बोर्ड ने पिछले साल वार्ड 5 लक्सरी में करीब 280 मीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए 25 लाख का बजट मंजूर किया था। मोहल्ले के जितेंद्र चौधरी ने निर्माण में मानकों की अनदेखी की शिकायत प्रशासन से की थी। शिकायत पर पिछले सप्ताह एसडीएम वैभव गुप्ता ने सड़क का निरीक्षण किया था। एसडीएम गुप्ता ने बताया कि प्रयोगशाला की जांच की रिपोर्ट में यदि गड़बड़ी की पुष्टि हुई तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें विभागीय लापरवाही नजर आ रही थी, क्योंकि जैसा देखा गया वहाँ पे जो स्लोप है वो पूरा ठीक से बनाया नहीं गया है, क्योंकि ये जब कार्य का एस्टीमेट बन रहा था उस समय डिसाइड हो जाना चाहिए था। साथ ही वहाँ पे गुणवत्ता में भी कमी पाई गई। इसके अलावा जो सैंपलिंग कर दी गई है वो लेबोरेटरी में जाके उसका जब परीक्षण की रिपोर्ट आएगी तभी उसकी पुष्टि हो पाएगी, और पुष्टि में यदि कोई लापरवाही या उसमें अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित विभाग और संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट जाने को लेकर अब कांग्रेस से पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कोर्ट नहीं जाएगी। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो पार्टी उसका साथ देगी। अगर कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर के बयान की बात की जाए तो यह उनकी निजी राय है। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी सीट बदली है, इसलिए वो कोर्ट जाने की बात कर रहे होंगे। बता दें कि कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष सैयद जाफर का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य में होने वाले इन चुनावों को संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। ये विपक्ष कोर्ट नहीं गई है। विपक्ष चाहती है निष्पक्ष भाव से चुनाव हो। हमने जो व्यवस्था बनाई थी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, सभी वर्ग को समानता का अधिकार देने के लिए जो हमने व्यवस्था बनाई थी, जो कानून में प्रावधान है उसके तहत चुनाव हो, उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम चाहते चुनाव हो और हमने सशक्तिकरण किया था। इन्होंने 15 साल में कमजोर करने का काम किया है। इन्होंने कौन सी मजबूती की है? हमारी जब सरकार थी हमने मजबूत बनाने का काम किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर राजधानी भोपाल के एमपी नगर बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहेब अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, भारत के निर्माता हैं। उन्होंने हमें संविधान दिया। उन्होंने गरीबों के, दलितों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। हम संविधान को भी प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार भी कई कल्याणकारी योजनाएं बनाकर सबका उद्यान कल्याण काम में जुटी हुई है। शहर के व्यस्तम मार्गों में से एक बॉम्बे हॉस्पिटल, महालक्ष्मी नगर, तुलसी नगर, बीएसएम पैराडाइज एडवांस एकेडमी को जोड़ने वाली मास्टर प्लान की अधूरी सड़क का निर्माण भूमि पूजन के 4 महीने बाद भी नहीं शुरू होने के कारण क्षेत्र के रहवासियों और रहवासी संघों के अध्यक्षों द्वारा सड़क संघर्ष समिति के बैनर तले रविवार को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक 1 दिवसीय उपवास रखा गया। उपवास में क्षेत्र के विभिन्न कॉलोनियों के रहवासियों ने उपवास स्थल पर उपस्थित होकर अपना समर्थन दिया। कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है, कई बार कई बुजुर्ग लोग हैं जो फंस जाते हैं। तो इन स्थितियों से देखते हुए सभी रहवासी संघों की काफ़ी समय से मांग थी कि इस आंदोलन को वापस से एक बार शुरू किया जाए, ताकि जल्द से जल्द जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो भोपाल में जो फाइल रखी है, गजट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो हो जाए, नए टेंडर्स हो जाएं, और इस तरह से कैसे भी करके जल्द से जल्द ये सड़क की सौगात इन क्षेत्रवासियों को मिले, क्योंकि यही क्षेत्र की जीवन रेखा है। यहाँ पे मुझे 8-9 साल हो गए हैं रहते हुए। मैं रमेश पाटिल MR4 में रहता हूँ। ये रोड जो है बॉम्बे हॉस्पिटल से लेके तुलसी नगर तक डबल रोड है, पर एक ही रोड बना हुआ है, दूसरा रोड अभी बना नहीं है। उसके टेंडर वगैरह हुए हैं पर अभी फाइनल नहीं हुआ है कब से चालू करना है। तो हम उसको चालू करवाने के लिए ये उपवास रखा है आज, और पूरा 5 बजे तक उपवास रखा है।
रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ और जल्द ही पुलिस इसकी पुष्टि कर सकती है। बता दें कि 4 दिसंबर को पुष्पराजगढ़ के महुरा ग्राम में हुई थी घटना और परिजनों ने 5 दिसंबर को किया था थाने का घेराव। बता दें कि केकरिया ग्राम की नाबालिग हुई वारदात की शिकार शहडोल के पास पकड़ा गया आरोपी यशवंत सिंह। एडी शहडोल आरोपी की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए इनाम की घोषणा भी कर रखी थी। गाजियाबाद के मोदीनगर बिजली विभाग के एसडीओ प्रमोद कुमार और उनकी पत्नी को विजयनगर थाना क्षेत्र के बागू इलाके में बदमाशों ने बहाने से कार रुकवाकर उसका शीशा नीचे कराया और फिर अचानक पेचकस और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एसडीओ और उनकी पत्नी दोनों घायल हो गए हैं। इसके बाद दोनों को जनपद के एमएमजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो वह मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ से वापस आ रहा था तो ये जो गुलाब हलवाई के बराबर में 2 असामाजिक तत्व लड़के थे, उन्होंने मेन रोड बागू पे ही, और उन लड़कों ने मतलब जो मेरी गाड़ी ऐसे थपथपाई तो मैंने शीशा खोला। जैसे ही मैंने शीशा खोला तो उसने मेरे सर में कोई लोहे की रॉड जैसी चीज़ मारी, तो वो पेचकस था। तो जैसे ही मैंने अपने बचाव के लिए लगाना चाहा लेकिन मेरी खिड़की खुल गई। मेरे पिताजी का श्री दलवीर सिंह, तो उन्होंने मेरे सर मारा। जैसे ही अपने बचाव के लिए उन्हें बचना चाहा तो उन्होंने मतलब मुझे हमला कर दिया। 2 लड़के थे। लूटपाट तो सर मेरी मिसेज के जो कुंडल थे वो कुंडल वहीं पर जो ना मेरी मारा पीटा मेरी मैडम को, और जो कुंडल जो उसने खींचने की कोशिश करी तो वहीं गिर गया वो। मैडम सर हॉस्पिटल में अंदर हैं और उनके सिर में चोट है यहाँ पर, और ये पेचकस मारा। एक समान मुआवजे को लेकर लगातार 19 महीने से दे रहे मधुबन बापूधाम के किसानों का आज सब्र का बांध टूट गया और किसानों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के हेड ऑफिस पुराना बस अड्डा पर दोनों तरफ से मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और सभी अधिकारियों को अंदर बंद कर दिया। इसके बाद सभी किसान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के गेट पर ही धरना देने बैठ गए। हालांकि मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की, मगर किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हमारी मुआवजे की मांग है, एक समान मुआवजे की मांग के लिए हम धरना करने आए हैं। क्या करा है जीडीए पर आज आप लोग? जीडीए हर बार हमें मिलता है ना जीडीए तो, और कभी झूठा आश्वासन दे देता है, कभी भी हमारी मांग आज तक भी इन्होंने कभी हमारी सुनवाई नहीं करी। आपने जीडीए पर ताला लगाया, दोनों गेटों पर लोग अंदर बंद हैं। ताला लगा दिया। ताला कब खोलेंगे आप इसका? ताला तब खोलेंगे जब अधिकारी आए, हमारी मांगे सुने, हमारी मांगे पूरी करें। एक समान मुआवजे की बात है हमारी। जी, हमारी मांगे हैं एक समान मुआवजे के लिए। हम पिछले 19 महीने से बापूधाम मधुबन में धरना दे रहे हैं। हम बार बार इनसे मीटिंग कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भैया हमें लिखित में जो आपने दिया था 2007 में हमारा इनका समझौता हुआ था, जिसमें इन्होंने जीडीए के अधिकारी जो ओएसडी हैं, सब जितने भी बड़े अधिकारी हैं, सबके साथ सबके साइन है इस पर कि अगर भविष्य में कभी मुआवजा बढ़ता है तो वो तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन इस योजना में जो भी मुआवजा बढ़ा है, लेकिन अभी क्या है, वो अपने लिखे हुए कोई नहीं मांग रहे हैं बिल्कुल भी है। हमारी मांगे बस इतनी है, हमें ये लिखित में एक आश्वासन दे दें कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। इतने दिन से हम वहाँ धरने पे बैठे हैं, कोई अधिकारी कोई नहीं जाता पूछने कौन क्या कर रहा है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन करते हुए हिंदू धर्म अपना लिया। वसीम रिजवी ने आज सुबह 10 बजे हिंदू धर्म ग्रहण किया। वह वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए हैं। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने वसीम रिजवी को पूरे रीति रिवाज से सनातन धर्म ग्रहण करवाया। हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद वसीम रिजवी ने कहा, आज से वह सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। देखिए, ये उनकी अपनी इच्छा है, मैं इसमें नहीं जानता, लेकिन उन्होंने वो कल आए और उन्होंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत स्वागत है, हमने सारी तैयारी कर दी और अब पूरे विधि विधान के साथ उनका संस्कार हो रहा है।
छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों की तरह बलरामपुर में भी कोरोना के पॉजिटिव केस बीते कुछ दिनों में बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए अन्य राज्यों से जिलों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का कोविड-19 जांच और यात्रा का विवरण लिया जाना आवश्यक है। पॉजिटिव पाए जाने पर उनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्वारंटीन किया जाना है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रामानुगंज, वाड्रफनगर और कुसमी को सीमावर्ती क्षेत्र से लगे धनवा, रामानुगंज, सनावल, कोरधा चेकपोस्ट पर संबंध खंड चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर कोविड-19 जांच टीम गठित करते हुए 24 घंटे के अंदर चेकपोस्ट में ड्यूटी लगाने के लिए निर्देशित किया है। तहसील बेहट के ब्लॉक मुजफ्फराबाद के ग्राम चुधाड़े में ग्राम सहायक भर्ती में फर्जीवाड़ा होने का मामला सामने आ रहा है और इस फर्जीवाड़े में आरोप ग्राम सचिव और ग्राम विकास अधिकारी पर लग रहे हैं और ये आरोप भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के नेता रविंद्र कुमार सैनी ने लगाया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। अलग ही फर्जीवाड़ा जो है उस देखने में आया कि जिस लड़के का सिलेक्शन हुआ है वो जो लड़का है उसने डबल जो है हाई स्कूल की, एक हाई स्कूल तो उसने सन 2005 में की, जो डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, उसके एक बाद उसने फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ कम करा के 1794 करा के वो 2012 में की उसने। जो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ जो डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं 2012 में ये जो हाई स्कूल उसने की है, ये सादात गाजीपुर का जो एक विद्यालय है SDSAIC बहरा तुराना गाजीपुर, ये 2012 में उसने की। 1/7/1994 जन्मतिथि इसमें उसकी दर्ज है। और उसके बाद जब ये सूचना मिली उस बच्चे को तो उसने RTI वगैरह डाली। फिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय हलवाड़ा में जहाँ उसने 8वीं क्लास जो की थी उसकी सूचना जो है उसने मांगी। फिर वहाँ से विद्यालय से सूचना में उन्हें जो है वो एक तो उसकी जो लड़के की 8वीं की जो TC थी वो उन्होंने दी कि इसमें जन्मतिथि उसकी 15/5/85 है, जो उसने 8वीं क्लास जो 15/5/85 डेट ऑफ बर्थ से उसने की है। और उसके बाद जीवाला में जो इंटर कॉलेज है भमोल सिंह राणा जो इंटर कॉलेज है वहाँ से उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी जिसमें वो अनुत्तीर्ण हुआ था। उसकी ये जो TC है, ये जो काउंटर साइन वगैरह जो हुई हुई है फेल की उसकी TC ये भी दे रखी है। और आप देख सकते हैं कि 15/5/85 जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ ये भी उसमें 15/5/85 दी गई है। लेकिन उस लड़के ने अपना सिलेक्शन जो कराया है वो इस 2012 जो हाई स्कूल की मार्कशीट में इसने पास दिखा रखा है, इसमें कराया है। तो ये डबल जो है उसने हाई स्कूल जो की है, जो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये भारतीय संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। एक बच्चा डबल हाई स्कूल नहीं कर सकता, ये सीधा 420 का केस है। इसकी जानकारी जो है विभागों को दी गई। इसमें जो थानाध्यक्ष महोदय हैं उसको भी भेजा गया। इसमें कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जो है उनको भी इसकी सूचना दी गई। DPRM महोदय को इसकी सूचना दी गई। मुख्य विकास अधिकारी जो है उनको इसकी सूचना दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।